अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मेरे साथ आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को वेलकम टू थर्ड ईयर टू न्यू क्लास। तो फोरेंसिक के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल के अंदर आती हैं इंजरीज़ और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और स्पेशल के अंदर आती है हमारे पास पॉइजन से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड जो आप चीज़ें करते हो या देखोगे जाके इंशाल्लाह। पर्सनल आइडेंटिटी क्या उसमें पढ़ लिया अभी तक आपने? पैरामीटर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें उसी से रिलेटेड जो आज हम लोग करेंगे वो है एज डिटर्मिनेशन और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एज। तो ये जब आप हॉस्पिटल में जाओगे या एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट या एज ए डॉक्टर, एज एस्टिमेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने करना है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है मेडिको लीगल। ज़रूरी नहीं फोरेंसिक एक्सपर्ट, वैसे भी आप लोगों को एज ए डॉक्टर इसको कैलकुलेट करना चाहिए, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इसका हमारे पास LO, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव या आउटकम कहते हैं, वो क्या है कि आपको एज का पता होना चाहिए कि हाउ व्हाट इज़ एज, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, व्हाट इट्स मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। एज अ डॉक्टर आपको क्यों पता होना चाहिए कि एज कैलकुलेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। एज की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, बहुत सारी डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ है मेजरेबल फिजिकल चेंजेस अक्रिंग इन द बॉडी, जो विद पैसेज ऑफ टाइम, हाइट है, वेट है, आपका डेंटल डाटा है, आपका बॉडी मेजरमेंट्स है, वेस्ट है, नेक मेजरमेंट है, हेड्स मेजरमेंट है, सर्कमफ्रेंसेस आते हैं सारे। डेवलपमेंट क्या होती है, इन्हीं के साथ आपकी फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चलती रहती है। माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो 6 महीने का होता है तो बैठने लग जाता है, ये माइलस्टोन होता है, ठीक है, ये डेवलपमेंट होती है। बोलने लग जाता है, फिर उसके बाद चलने लग जाता है, ये सारे माइलस्टोन होते हैं अलॉन्ग विद ग्रोथ। इसको देख के आपको क्या समझ आ रही है पिक्चर को, कि क्या दिखाया हुआ है इसमें? ग्रोथ स्पैन या लाइफ स्पैन, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें क्या मकसद है इसको दिखाने का, लाइफ स्पैन एक दिखाया हुआ है कि एज एस्टिमेशन जो हम करते हैं उसमें क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, या एक लाइफ जो है वो 3 कैटेगरीज में आपकी डिवाइड होती है। नंबर 1 इनिशियल, कौन सी क्या कहेंगे उसको, चाइल्डहुड, वो तो मेन ग्रुप है ना। इसको अगर टेक्निकली हम देखें तो कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, ये वाली जो होती है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्रोलिफरेटिव, देन स्टैटिक फेज एंड देन डीजनरेटिव या रिट्रोग्रेसिव फेज। 25 ईयर से 45 ईयर तक एक स्टैटिक फेज होता है, इसमें ना ग्रोथ भी नहीं होती इतनी, और डीजनरेटिव चेंजेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती, एक स्टैटिक फेज चलती है, ठीक है। और 45 एंड 50 अबव क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेस शुरू होती हैं, बोन्स की, हेयर लॉस और ये सारी चीज़। ऑसिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, कि बोन्स कहते हैं ना कि 25 साल के बाद बोन नहीं ग्रो करती, चाहे जितना मर्जी लटक जाओ या दवाइयाँ खा लो। लोग मिसगाइड करते हैं कि कद बढ़ाएं, ये करें, वो करें। तो ये इसलिए इसकी एक फिक्स कर दी हुई है नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि 25 ईयर्स तक बोन्स ग्रो होंगी, उसके बाद जो मर्जी कर लें उसने नहीं बढ़ना, ठीक है। ये उसी को डिपिक्ट किया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ एज एस्टिमेशन, सिविल केसेस जो होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है एज की, कि क्यों, कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। स्कूल एडमिशन, उसके बाद जनरल जो सारी चीज़ें आती हैं, स्कूल में एडमिशन होता है उसके लिए वो पूछते हैं ना, अब तो खास तौर पर पूछते हैं एज कितनी है। 6 साल का बच्चा है जी, हमने इसको इस क्लास में लेना है या हम इसको रिपीट कराएंगे क्लास। इस तरह के बहुत सारे स्कूलों ने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, इसकी ये एज है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो एक्सरे करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की एज कितनी है। फिर वोटिंग, वोटिंग की एज क्या है, एज ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं जिसको। और एम्प्लॉयमेंट की एज है, आपकी सिविल की, आपकी मिलिट्री की एज आती है ना, जब कोई पोस्ट आती है उसके ऊपर एज लिमिट लिखी होती है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे मिलिट्री की हो। मैरिज की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेडिको लीगली, जब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह आगे, कि फ़ीमेल्स के अंदर क्या एज है, मेल्स के अंदर क्या एज है। फिर फ्रीडम टू बाय, फ्रीडम टू डू बिज़नेस, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपकी सिविल राइट्स के अंदर आती। क्रिमिनल में क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, व्हाट इज़ क्राइम, पहले तो ये पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है। एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल, इट इज़ अ क्राइम, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो आप बता रहे हो, इसकी मल्टीपल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अगर फ़र्ज़ करो कि ये एहसान साहब बैठे, इन्होंने अगर सोचा
कि मैं इस बंदे को मारना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटेंट है, उसकी सोच है, इंटेंशन है। इस पे सज़ा तो नहीं हो सकती ना सोचने पे। अगर अल्लाह ना करे उसने मार दिया, ये क्या होगा, ये उसकी एक्ट किया, उसने जो सोचा उसको एक्ट कर दिया। तो क्राइम के दो पार्ट्स हैं, एक इंटेंशन, ईवल इंटेंशन, और दूसरा एक्शन। तो इसको लॉ के अंदर टेक्निकल टर्म्स आप आगे भी साथ साथ पढ़ोगे, मेंस रिया, एक्ट्स रिया। ईवल इंटेंशन सोचना जो है उसको हम कहते हैं मेंस रिया, उसको परफॉर्म कर देना उसको हम कहते हैं एक्ट्स रिया, विद योर इंटेंशन, विद योर सेंसेस। अब क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो क्राइम हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी पे होनी चाहिए जिसने क्राइम किया है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सन जो क्राइम कर रहा है, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज कंडक्ट एट द टाइम ऑफ क्राइम कमीशन। अब पाकिस्तान के अंदर क्या एज लिमिट्स हैं, ये बेसिक एज लिमिट्स क्या हैं, जिसको हम एजेस ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि जिस पे पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, जिस पे कम है, जिस पे स्टार्ट हो जाती है पनिशमेंट। लेस देन 7 नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उस 7 साल से कम बच्चा क्या पनिशमेंट, क्या इस तरह का गलत काम करेगा, ईवल वाला। छोटे मोटे तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन ये इस तरह का क्राइम तो नहीं करेगा ना, सोचा जाता है ये अपने, तो उसकी कोई नहीं है। फिर 10 साल तक थी पहले, फिर रिलैक्सेशन लिमिट उसको 14 साल तक कर दिया गया, कि 7 से 14 साल तक जो एज लिमिट है, एज ऑफ रिलैक्सेशन भी कहते हैं जिसको। जुवेनाइल कोर्ट्स जो बने होते हैं उनमें भेज देते हैं, उसकी काउंसलिंग होती है, रिहेबिलिटेशन होती है, कोई फाइन्स कर देते हैं इसको। जिस तरह अभी अपने रिसेंटली केस देखा था एक DHA वाला जो एक्सीडेंट हुआ है, कोई कह रहा है एक्सीडेंट है, कोई कह रहा है कि उसने गुस्से में आके रोड से आके गाड़ी मारी है। उसकी एज वो बता रहे हैं कि 14 या 15 साल है। तो अब उसकी पनिशमेंट क्या हुई है जी, उसको पकड़ FIR की है, उसके फादर को फ़ाइन हुआ है, तो ज़ाहिर है उसको फांसी तो नहीं दे देंगे ना बच्चे को। यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको कुछ सरसा रख के जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू उसको काउंसलिंग करेंगे, उसकी रिहेबिलिटेशन होगी उसको, या उसके FIR आ गई है उसके नाम के साथ, ये बाकी जगहों पे भी। 18 साल से ऊपर अगर कोई बंदा क्राइम करता है उसकी पनिशमेंट्स हैं, ज़ाहिर है। कॉन्सेंट क्या होता है, इजाज़त देना, इजाज़तनामा। गिविंग अ परमिशन फॉर समथिंग लाइक कॉन्सेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। कॉन्सेंट देने की एज क्या है, 18। अब मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है एज की, उसको हमने दो एज को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मेडिको लीगली इम्पोर्टेंस जो हमने अब करना है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सरेज की क्या इंपॉर्टेंस है, ओसिफिकेशन सेंटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हमने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है एज को। इंट्रा यूट्राइन ग्रुप में क्या होता है, ये लैंडमार्क एज ग्रुप्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है। ऑर्गेनोजेनेसिस का एज ग्रुप, प्रेगनेंसी में वीक्स में डिवाइड होता है ना, वीक 1 to वीक 40, तो उसके अंदर ये आपको लैंडमार्क एज ग्रुप से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस का 8 वीक पे शुरू होके आगे चलता है प्रोसेस। फिर एज ऑफ वायबिलिटी 28 वीक है। फुल टर्म फिटनेस का क्या होता है, 40 वीक्स पे जाके होता है। वायबिलिटी का क्या मतलब है कि वो सर्वाइव कर सकता है 28 वीक्स तक। अब ये जो आपको कहता है ना टर्म्स एग्जैक्ट पता होनी चाहिए आपको, ये लॉ के अंदर आप साथ साथ करोगे जब लॉ शुरू होगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसकाते हमल और इसकाते जनीन। इसकाते हमल के अबॉर्शन बिफोर द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसको हम कहते हैं कि बिफोर 8 वीक, जब ऑर्गेनोजेनेसिस या हार्ट बीट नहीं आई होती, ठीक है, वो उन्होंने ये नाम दिया उसको। और अबॉर्शन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस या हार्ट बीट अगर आ गई है, उसको हम कहेंगे इसकाते जनीन। ये बस टेक्निकल एक डेफिनेशन उन्होंने बनाई हुई है लॉ के अंदर। एक्स्ट्रा यूट्राइन एज ग्रुप्स, नियोनेट है, इन्फेंट है, फिर टॉडलर है, फिर 12 साल तक चाइल्ड कहते हैं, फिर स्कूलिंग एज होती है, फिर एडोलेसेंट, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज। तो एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि एक सिनेरियो दिया होगा, उसकी एज ग्रुप दी होगी, तो उसमें पूछा होगा कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप स्टडी करोगे फॉर एज एस्टिमेशन, ठीक है। फिर आपने उसको 3 नंबर का 5 नंबर का उसमें सॉल्व करना है कि अगर फ़र्ज़ करो दिया हुआ है सिनेरियो बच्चे के हिसाब से कोई स्कूल से रिलेटेड है, तो आप कौन सा एरिया स्टडी करोगे फॉर एस्टिमेशन ऑफ एज। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा है 12 साल से नीचे, उन्होंने एज बताई हुई है, तो आपने रिस्ट बोन्स जो है उसको एग्जामिन करना है, एक्सरे करना है फॉर एस्टिमेशन ऑफ एज। अगर एडल्ट दिया हुआ है 25 साल का, तो आप फ़ौरन जाओगे कि 25 साल में हमने ये एज ग्रुप है, तो इस एरिया को हमने एक्सरे करके स्टडी करना है या उसके करैक्टर्स देखने हैं ताकि हम सर्टिफिकेशन ऑफ एज कर सकें। और ये एज सर्टिफिकेशन के लिए केसेस आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जब आप ड्यूटी करोगे या क्लिनिक करोगे तो आप लोग देखोगे